हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लास 18। और आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप 2 के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि वर्किंग रूल में मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पर मैं 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। और पहला स्टेप यह है कि आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इजकल टू क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए, जिसमें से हम p और q को अलग अलग कर लेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है आई एफ, जिसका फॉर्मूला होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी इंटू डी वाई। और देन फाइनली वी फाइंड द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ। डिफरेंशियल यहाँ पे इंटीग्रेशन जो किया जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में प्लस सी। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप 2 पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपके काउंटिंग में 5 क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। और ये सभी 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो टाइप 2 के क्वेश्चन पर बेस्ड है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ करके मैं सेकंड से स्टार्ट कराना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप ध्यान से देखें तो पूरी इक्वेशन के अंदर y ही ज़्यादा मिलेगा, x सिर्फ आपको यहाँ मिलेगा। आप ध्यान देखिए दोबारा से कि सब जगह y का फंक्शन है, ये भी y का फंक्शन है, ये भी y का फंक्शन है, ये भी y का फंक्शन है, यहाँ पर e की पावर y, बट x अकेला है। ऐसे ही इसी इक्वेशन में आप ध्यान से देखेंगे तो y ज़्यादा मिलेगा बट x अकेला मिलेगा यहाँ पर। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी आप देखो y डिवाइड डी एक्स तो कंडीशन है ही, यहाँ x अकेला आपको मिलेगा, इसमें भी आपको x एक बार में ही मिलेगा। बट यहाँ पर x भी एक बार है और y भी एक बार है, तो यहाँ पे कह नहीं सकते कि यहाँ पे कौन सी टाइप होगी, बट सोल्यूशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन में ये बताया है कि यहाँ पर dx अपॉन dy के साथ कभी भी x नहीं आएगा, सिर्फ हमेशा ऑलवेज y का फंक्शन आएगा। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को एक एक करके, आप उन्हें समझिए और देखिए कि क्या उसमें इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ फर्स्ट, जिसमें कि लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस 1 मल्टीप्लाई किससे की गई डी वाई बाई डी एक्स से इजकल टू 1 से। तो अब हमें कैसे इसको सोल्यूशन में लेके चलना है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। अब आप खुद देखिए कि अगर मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में लाऊंगा तो ये कंडीशन क्या होगी सोल्यूशन में। देखिए ध्यान से, अगर मैं लिख दूँ इसको कि डी वाई बाई डी एक्स, मैं इसको बनाता हूँ तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1। तो ये जो क्वेश्चन है ये टाइप फर्स्ट को भी बिलोंग नहीं करता। तो इट्स मीन इसका अगर मैं इसको अपोजिट कर दूँ तो डी एक्स अपॉन डी वाई इजगल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1। और वी नो दैट, आप जानते हैं कि जब जब डी एक्स अपॉन डी वाई आएगा तो उसमें पी एक्स आता है, यानी कि एक्स की कंडीशन आपको लेनी होगी साथ में, यानी डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इजगल टू वाई प्लस 1। ये आपकी एक जनरल फॉर्म बन गई, जिसका कंपैरिजन हम करते हैं इस इक्वेशन से, यानी कि डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इजगल टू क्यू से। अगर आप इसका कंपैरिजन करते हैं तो आप जानते हैं यहाँ पर p की जो वैल्यू है वो क्या होती है, या तो फंक्शन y में होगी या फिर कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ p की वैल्यू -1 है, यहाँ p की वैल्यू -1 है, और q की वैल्यू आपको दिख रही है वो कितनी होगी y प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे x के साथ क्या माना जाएगा 1 माना जाएगा, इसलिए p की वैल्यू -1 होगी। इतना करने के बाद ये जो फॉर्म क्रिएट हुई है, p और q की वैल्यू आपने ऑब्टेन कर ली। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देयरफॉर यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हम निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यानी e की पावर में p इंटू डी वाई। और यहाँ पर आप देखें ध्यान से तो e की पावर में p की वैल्यू कितनी है -1 इंटू डी वाई। पी की वैल्यू कितनी है -1 इंटू डी वाई। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे आपको साफ दिखता है कि इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूँ तो -1 बाहर ले लेता हूँ y इंटू डी वाई। तो इट्स मीन इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, e की पावर में -y, e की पावर में -y, क्योंकि 1 का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -y आएगा। तो कुल मिला के आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया e की पावर -y।
अब क्या करना है आपको, देयरफॉर लास्ट आपको निकालना है सोल्यूशन। सोल्यूशन आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन आप निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या था, x इंटू आई एफ इजगल टू q इंटू आई एफ, उसका आप dy की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन प्लस c क्या करेंगे, प्लस c करेंगे। तो इस कंडीशन को आगे बढ़ाते हैं और सोल्यूशन को बनाते हैं। तो किस तरह से बनाएंगे, x का x रहेगा, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e की पावर माइनस वाई इजगल टू, यहाँ q की वैल्यू क्या है y प्लस वन, और देन फाइनली क्या मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई प्लस सी। अगर मैं इसको अब जनरल तरीके से सॉल्व करें तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन में ही प्रॉब्लम आती है बच्चों को। मैंने इसको यहीं छोड़ दिया और यहाँ पे मैंने क्या देखा कि ये e की पावर माइनस वाई की मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, वो ना करके आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं कि इसको मैं आइलेट से सॉल्व कर दूं, इसमें ये फर्स्ट मान लूं और इसको मैं सेकंड क्रिएट कर लूं। और आप जानते हैं कि आइलेट में यानी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में पहले इन्वर्स आता है, फिर लॉग आता है, फिर एल्जेब्रिक फंक्शन आते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री और लास्ट में आइलेट यानी कि ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ ई फॉर एक्सपोनेंशियल सेकंड में माना जाएगा और इसको फर्स्ट पे। तो इसका अगर आप सोल्यूशन लेते हैं तो ये तो कंडीशन सेम रहेगी और ये क्या कहलाएगा आपका, ये फर्स्ट और ये सेकंड यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ पहले वाले फंक्शन को खाली छोड़ देते हैं, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे y की रिस्पेक्ट में माइनस, फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेट और पहले वाले फंक्शन का यानी कि y प्लस वन का y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और e की पावर माइनस वाई का फिर इंटीग्रेशन, फिर जो आंसर निकल के आएगा उसका इंटीग्रेशन प्लस c। तो फाइनली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब x यहाँ मिलेगा आपको e की पावर माइनस वाई इजकल टू वाई प्लस वन, और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो e की पावर माइनस का इंटीग्रेशन होगा माइनस e की पावर माइनस वाई माइनस, यहाँ को क्या मिलेगा y प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन, y का हो जाएगा वन और वन का हो जाएगा ज़ीरो, और e की पावर माइनस का दोबारा से माइनस e की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई, ये वाला डी वाई वो तो फिनिश हो चुका है, प्लस c। फाइनली अगर देखें तो x e की पावर माइनस वाई बराबर y प्लस वन, ये माइनस बाहर ले लेंगे तो e की पावर माइनस वाई माइनस माइनस प्लस, यहाँ वन से मल्टीप्लाई किया तो सेम वही आएगा e की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई प्लस सी। तो यहाँ तक आपने देखा कि किस तरह से इसको मैनेज करना है। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, इसी कंडीशन को आगे बढ़ाएंगे और देखिए क्या बनेगा। वो बनता है, मैं इसको ले सकता हूँ x e की पावर माइनस वाई माइनस वाई प्लस वन e की पावर माइनस वाई प्लस, यहाँ e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस वाई प्लस सी। देन फाइनली अगर आप इसको सॉल्व करते हैं यानी कि मल्टीप्लाई, तो x e की पावर माइनस वाई मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस e की पावर माइनस वाई प्लस माइनस माइनस, यहाँ में इनटू में y भी था, ठीक। अब यहाँ आएगा माइनस e की पावर माइनस वाई प्लस माइनस, यहाँ भी एक और माइनस आएगा e की पावर माइनस वाई प्लस सी। इट्स मीन माइनस e की पावर माइनस वाई इंटू में वाई माइनस के वन माइनस के टू e की पावर माइनस वाई प्लस सी। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, इसमें अभी भी माइनस e की पावर माइनस वाई को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ मिल जाएगा वाई प्लस टू प्लस सी। देन यही आपका फाइनल आंसर है। यहीं पर आप इसको फिनिश कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। और मैक्सिमम करना चाहें तो ये e की पावर माइनस वाई को नीचे ले जा करके डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि y प्लस टू प्लस सी अपॉन ई की पावर माइनस वाई। और आप जानते हैं कि इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वाई प्लस टू प्लस सी अपॉन ई की पावर माइनस वाई, देन कन्वर्ट इन अपर लेवल, तो ये हो जाएगा सी ई की पावर वाई। यही आपका एक कंप्लीट सोल्यूशन है।
कंप्लीट सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, ये एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें भी वही चीज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसको dy/dx में कन्वर्ट करेंगे, dy/dx में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे आइए देखिए ज़रा। सबसे पहले हम dy/dx बनाएंगे, बट आप जानते हैं कि टाइप 2 है क्योंकि यहाँ पर पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो x एक ही बार लिखा हुआ है, ओनली वन टाइम। तो मुझे dx/dy बनाना होगा। तो dx तो यहीं रहेगा, ये y नीचे आ जाएगा इसके। तो dx/dy इजगल टू, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, y³ प्लस 2x e⁻y, और ये जो फंक्शन नीचे चला जाएगा अपॉन में y इंटू e⁻y। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, dx/dy इजगल टू y³ अपॉन y इंटू e⁻y प्लस 2x e⁻y अपॉन y इंटू e⁻y। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ y से y कैंसिल होगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा dx/dy इजगल टू y² अपॉन e⁻y प्लस e⁻y से e⁻y कैंसिल, तो 2x/y। और फाइनली हमें टाइप 2 की जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो इसको उधर ले जाएंगे। dx/dy माइनस क्या मिलेगा, 2/y x इजगल टू y² और ये e⁻y ऊपर जाके इंटू में e⁻−y। अब ये आपकी जो फॉर्म बन गई वो कौन सी बन गई, ये फॉर्म बन गई dx/dy प्लस px इजगल टू q से आपको कंपैरिजन करेंगे, जहाँ पर p की वैल्यू जो होगी, p की वैल्यू अगर ध्यान से देखें तो क्या आएगा, वो एक y का फंक्शन होगा यानी कि -2/y, और q की वैल्यू जो होगी वो भी y का फंक्शन होगा यानी कि ये y² इंटू e⁻−y। तो क्लियरली आपको पता लग गया कि p की वैल्यू ये है और q की वैल्यू आपको ये मिल गई। नाउ अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजगल टू कैसे निकालेंगे कि e की पावर में p इंटू dy, और आप जानते हैं कि यहाँ p की वैल्यू कितनी है, -2/y, -2/y। यहाँ पर p की वैल्यू है तो उस वैल्यू को पुट कर दीजिए और क्या मिलेगा, माइनस को मैंने बाहर ले लिया, 2/y इंटू dy, और क्या कर सकते हैं 2 को भी बाहर ले लीजिए, -2 1/y इंटू dy, और वी नो दैट कि 1/y को हम लिखते हैं log यानी e⁻−2 log y, और इस कंडीशन को क्या लिखेंगे माइनस करके, यानी e⁻log y⁻−2, और अकॉर्डिंग टू द लोगरिथम रूल e⁻log में से इसको हटाएंगे तो छोड़ देंगे, क्या आएगा y⁻−2 यानी कि 1/y का स्क्वायर, यानी 1/y का स्क्वायर। तो कुल मिला के आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल के आया, 1/y का स्क्वायर। नाउ द सोल्यूशन जो होगा गिवन सोल्यूशन, उसके लिए जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेंगे, x इंटू आई एफ इजकल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। तो इसको नॉर्मली वे में लिखिए, क्या लिखेंगे, x इंटू आई एफ की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 1/y², क्या है 1/y² इजकल टू q की वैल्यू y² इंटू e⁻−y, और आई एफ की वैल्यू 1/y² इंटू डी वाई प्लस सी। y² से y² कैंसिल हो गया, तो यहाँ मिल गया x/y² इजकल टू e⁻−y इंटू डी वाई प्लस सी। तो क्लियरली इसका आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, और इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा, e⁻−y का इंटीग्रेशन माइनस e⁻−y प्लस सी। ये क्लियरली वे में यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यही आपका सोल्यूशन है, इट इज़ द सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल ले रहा हूँ आगे, उसको हम देखते हैं कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आईएमपी हम इसे बोल सकते हैं। तो मुझे कैसे पता चला कि ये सेकंड टाइप है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, क्योंकि अगर आप ध्यान से इसमें देखें तो x सिर्फ एक ही बार आएगा,
एक्स सिर्फ एक ही बार है और बाकी सब वाई में ही लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसको डी एक्स अपॉन डी वाई में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, पहले इसको डी वाई से डिवाइड कर दिया, बोथ साइड डी वाई से डिवाइड कर दिया। तो डी वाई से अगर बोथ साइड को डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस यहाँ डी वाई कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स माइनस ई की पावर tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने डी वाई से डिवाइड कर दिया। देन अब जानते हैं कि डी एक्स अपॉन डी वाई अकेला होना चाहिए, इसलिए मैं अब 1 प्लस वाई स्क्वायर से भी डिवाइड कर दूंगा, यानी कि डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ई की पावर tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इजगल टू 0। अब क्या करना था, x वाली कंडीशन साथ में रखी जाएगी, बाकी को इधर डाल जाएगा एज अ क्यू मान के, यानी कि डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इजगल टू, माइनस का फंक्शन इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ई की पावर tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियरली वे में हम कह सकते हैं कि अब ये एक जनरल फॉर्म से मिल रहा है, और वो जनरल फॉर्म है टाइप 2 डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इजगल टू क्यू से। और अगर आप इसका कंपैरिजन करते हैं तो ये y की वैल्यू है और ये आपकी q की वैल्यू होगी। इट्स मीन यहाँ पर p इजगल टू होगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और q इजगल टू होगा e की पावर में tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। नाउ देन ये फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आप इसको निकालते हैं तो क्या डालेंगे, ई की पावर में p इंटू डी वाई। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो p की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। और वी नो दैट, आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला किसका है, tan इनवर्स y का। तो आप इसको ले सकते हैं e की पावर tan इनवर्स y। और यही क्या है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही क्या है आपका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। नाउ स्टूडेंट्स, आपको क्लियरली पता है कि अब क्या करना है, सिर्फ इसका सोल्यूशन निकालना है। तो जो उसका जनरल सोल्यूशन होगा कंप्लीट, वो क्या होगा, हम जानते हैं फॉर्मूला x इंटू आई एफ इजगल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू में डी वाई प्लस सी, क्या आएगा, प्लस सी निकल के आएगा। तो इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए ज़रा, क्या बन सकता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो x का x ही रहेगा, आई एफ कितना है, e की पावर tan इनवर्स y इजगल टू इंटीग्रेशन का साइन, और q की वैल्यू कितनी है, e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर जो यहाँ पे दिया हुआ है, इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या देंगे आप, e की पावर tan इनवर्स y इनटू में डी वाई प्लस सी। तो यहाँ पर आपको क्लियरली नज़र आ गया कि ये कंडीशन क्या होगी। अब मैं इसको क्या ले सकता हूँ सॉल्यूशन में, ये दोनों सेम हो गए, तो यानी कि आप इसे ले सकते हो e की पावर में tan इनवर्स y का होल स्क्वायर, बहुत सेम है ना, तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, हम उसको लिख सकते हैं। देन अब आप क्या करेंगे, अपॉन में क्या रखा है, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस सी। यहीं पे पोर्शन इंपॉर्टेंट है जो समझने वाला होता है कि आप इसको क्या ले सकते हो, आप इसको ले सकते हो x इंटू ई की पावर tan इनवर्स वाई इजकल टू इंटीग्रेशन, यहाँ हम 2 को अंदर लेके चलेंगे, यानी कि आप लिख सकते हैं ई की पावर 2 tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस सी। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप टी ऐड कर लेंगे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, किसको, टी ऐड कर लेंगे tan इनवर्स वाई को। और जैसे अगर आपने tan इनवर्स वाई को टी ऐड किया तो आप जानते हैं कि क्या होगा, डी टी बाय डी वाई बराबर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। और ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस की जाएगी किस तरह से, डी टी इजकल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस की जाएगी इसकी जगह पर। तो कंडीशन क्या बनी, आप ध्यान से देखिए,
कंडीशन आपकी बनी है, हमने क्या किया कि x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इजकल टू, यहाँ बचेगा आपका e की पावर 2t, और इसको आप क्या ले सकते हैं, इस पूरे को dt ले सकते हैं, यानी कि ये जो पोर्शन है ये वाला जो पोर्शन है 1 में, इसको आप क्या लिखेंगे dt, इंटू में क्या आ गया dt प्लस सी। तो फाइनली कंडीशन बिलोंग कर जाती है। इसको कैसे बिलोंग करेगी, आप जानते हैं x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इजकल टू, और e की पावर 2t का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/2 e की पावर 2t ही आएगा। ओके, अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन हो गया, t की वैल्यू दोबारा रिप्लेस करेंगे, और t क्या लिया था आपने tan इनवर्स y, यहाँ पुट कर देंगे, तो x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इजकल टू 1/2 e, 2 के बाद t क्या आएगा tan इनवर्स y प्लस c। यही आपका क्या है, ए कंप्लीट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आगे चलता हूँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट इसमें भी सबसे पहले आप देखोगे कि ये टाइप 2 है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में x 1 टाइम लिखा हुआ है, तो हम इसको dy बाई dx अपॉन dy बनाएंगे। तो क्या करेंगे, dy से dy नीचे आ गया और ये इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा dx अपॉन ये dy नीचे आएगा इजगल टू, यहाँ रहेगा tan इनवर्स y माइनस एक्स, और ये अपॉन में चला जाएगा नीचे 1 प्लस वाई का स्क्वायर। इसको आप दोनों बार डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, dx अपॉन dy इजगल टू tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि x वाला क्वेश्चन के साथ आएगा कहीं पर कंडीशन यहाँ पर, तो ये प्लस का x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इजगल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये अब कंप्लीट इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, और वो कौन सी थी, कि dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इजगल टू क्यू में। अगर आप यहाँ कंपैरिजन करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आई निकल के 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q की वैल्यू निकल के आई है वो ये है कि tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। नाउ सेकेंड स्टेप, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा e की पावर में p इंटू डी वाई, जहाँ पर p की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। क्लियरली 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, tan इनवर्स y। तो ये आपको जो निकल के आ गया वो क्या है, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ स्टूडेंट्स इसमें एक कंडीशन रहेगी, लास्ट सोल्यूशन है वो। तो सोल्यूशन को अगर मैं लिखूँ तो आप क्या लिखेंगे, नाउ द सोल्यूशन इज क्या होगा, x इंटू आई एफ इजकल टू q इंटू आई एफ, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, प्लस c। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है अगर आप क्लियरली देखें तो क्या है, x की वैल्यू आपकी है एक्स सी, आई एफ की वैल्यू के लिए बोल रहा था मैं, आई एफ क्या है यहाँ पर, आई एफ है आपका e की पावर tan इनवर्स y इजकल टू q क्या है आपका tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर tan इनवर्स y इंटू डी वाई प्लस सी। तो स्टूडेंट आप भी देख सकते हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, सिर्फ और सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन की वजह से। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे पहले किया था वैसे ही अब करने वाले हैं। यहाँ t ले लेंगे किसको, tan इनवर्स y को। tan इनवर्स y को अगर आप t मानते हैं, चेन रूल जिसे आप बोलते हैं, तो चेन रूल से अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ तो आ जाएगा t, और ये चीज़ चली जाएगी कैंसिल में, यानी कि 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा e की पावर t, और डी वाई को आप लिखेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी टी प्लस सी, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y, और यहाँ आपको सिंपल सी एक कंडीशन मिलेगी t इंटू ई की पावर t इंटू डी टी प्लस सी। अब ये जो हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसमें आप इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, और इसको फर्स्ट सेकंड मानेंगे तो सोल्यूशन क्या आएगा,
सिंपल सा सोल्यूशन आएगा और वो आएगा कि पहला खाली छोड़ देते हैं, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन यानी ई की पावर टी माइनस पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन यानी कि टी का डिफरेंस करोगे तो 1 आएगा और ई की पावर टी का ई की पावर टी आएगा, उसका टी की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन यानी कि आपको आंसर मिल गया टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी ही रहेगा प्लस सी। नाउ मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इसमें से टी ई की पावर टी कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ई की पावर टी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे टी -1 आएगा प्लस सी, और आपने टी क्या लेट किया था, टी में लेट किया था tan इनवर्स वाई को, यहाँ टी इसको टी लेट किया था तो tan इनवर्स वाई यानी जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स वाई लिख देंगे, यानी कि हो जाएगा ई की पावर tan इनवर्स वाई और यहाँ पे टी की जगह पर tan इनवर्स वाई प्लस माइनस क्या आएगा -1 प्लस सी। यही आपका क्या है रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और आ रहा है, वो ये क्वेश्चन मैंने एज अ होमवर्क आपके लिए छोड़ा है। आप इसको देखिए सेम एज इट इज़ यही होगा, dx/dy करेंगे, क्या करेंगे dx/dy करेंगे, इसमें डिवाइड होगा, x वाला एक तरफ करेंगे, कंपेयर करने के बाद सेम एज इट इज़ इसका सोल्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स वाचिंग दिस वीडियोस प्रॉपरली, इस तरह की वीडियो आप देखते रहिए और आगे भी ऐसे कंटेंट बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस।